आगरा मथुरा के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा की हुई मॉक ड्रिल। सीएम योगी 25 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय लोकदल ने मनाई चौधरी चरण सिंह की जयंती। मोदी सरकार पर भड़के लोकदल के नेता। अयोध्या में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक। अध्यक्ष रोली सिंह ने किया बैठक का आयोजन। रायबरेली में इंजन की चपेट में आने से बच्ची की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सांसद साक्षी महाराज ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। उन्नाव रेलवे स्टेशन का नाम बदलने और वीआईपी ट्रेनों के ठहराव की मांग की। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है और इसको सीएम योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को बटेश्वर में हरी झंडी दिखाएंगे। नोएडा से बटेश्वर तक पहली ट्रायल फ्लाइट होगी जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, जिसको लेकर मॉक ड्रिल की गई और 2 हेलीकॉप्टर सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में उतरे। वहीं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के बेटे अतुल प्रताप सिंह खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर बटेश्वर धाम पहुंचे और हेलीकॉप्टर का जायजा लिया। बता दें कि पहले चरण में 2 हेलीकॉप्टर से हवाई भ्रमण सुविधा शुरू होगी। इंजीनियर अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली बार आगरा मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है और हेलीकॉप्टर सेवा की मॉक ड्रिल चल रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 2 हेलीपोर्ट स्थायी रूप से संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसमें आगरा हेलीपोर्ट और गोवर्धन मथुरा हेलीपोर्ट हैं, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय अटल जी की जयंती पर 25 तारीख को बटेश्वर से करेंगे। वहाँ से उसका शुभारंभ करेंगे और ये स्थायी रूप से हेलीपोर्ट आगरा में और गोवर्धन मथुरा में चलेंगे। और यह सेवा प्रदेश में पहली बार शुरू होने जा रही है। पर्यटन विभाग इसको करेगा और इसको स्थायी रूप से जनता के लिए इसको दिल्ली से कनेक्टिविटी देंगे, नोएडा से देंगे, जहाँ हमारे लगभग 8-10 हेलीपोर्ट और शुरू होने हैं। तो पूरे प्रयागराज है, सारे हेलीपोर्ट को पूरे प्रदेश में। राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई। आरएलडी के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा ने 121 जयंती पर टांडा के इनामीपुर बाजार में गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं मोदी सरकार पर भड़कते हुए लोकदल के नेता ने कहा कि मोदी सरकार संकल्प यात्रा निकाल रही है, लेकिन ये ताना यात्रा है, क्योंकि किसी को कुछ देकर सरकार में बैठे लोग जता रहे हैं कि आपको मैंने ये दिया है। यानों से ऊपर गुजरता है उनके विकास का रास्ता। तो चौधरी साहब चाहते थे इस देश का विकास हो, देश समृद्ध हो, लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है, उनके विपरीत काम कर रहा। नाम उनका लेकर के उन्हें एक बदनाम कर रहा केवल, और उनके नाम पर जो है शोषण करके लोगों का, मजबूर करके लोगों का अपने तरफ वोट खींचने का काम कर रहा है। 24 को चाहते हैं कि हमारी सरकार पुनः बन जाए। आज हमारा संकल्प है कि हम किसानों के, मजदूरों के, बुनकरों के, दस्तकारों के जो उनकी समस्याएं, उनको लेकर लड़ाई लड़े। ये हमारा संकल्प है। उनको जो सुविधा मुहैया करावे, यही हमारा संकल्प है। और हमारे इस जिले में क्योंकि कहीं चौधरी साहब की मूर्ति नहीं लगी है, हम लोग ये संकल्प आज के दिन लेते हैं कि हम लोग प्रयास करके जनता के सहयोग से जिले में एक चौधरी साहब की आदमकद। अंबेडकर नगर में आर्थिक सहायता मिलने के बाद महिला शिक्षा मित्र फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह के नेतृत्व में महिला को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद वो रोने लगी। आपको बताते चले कि शिक्षा मित्र आशा देवी को पोलियो ड्यूटी के दौरान पैर में गंभीर चोट आई थी और इन्फेक्शन हो जाने पर एक पैर कटवाना पड़ा, जिस वजह से वो आर्थिक रूप से काफी परेशान चल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मित्र संघ ने 58,600 रुपए इकट्ठा कर सहायता राशि प्रदान की। जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्र के जितने भी साथी हैं वो संगठन के परिवार का हिस्सा है। प्राथमिक विद्यालय घरवासपुर में कार्यरत आशा देवी शिक्षा मित्र में कार्यरत हूँ। प्राथमिक विद्यालय घरवासपुर में कार्यरत, शिक्षा क्षेत्र रामनगर, जिला अंबेडकर नगर। मेरे सभी भाई सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र
अनुदेशक के सहयोग से ये जो धनराशि मुझको मिला है, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। पूरा मामला थाना देहात इलाके के अतरासी मार्ग का है, जहां तेज रफ्तार कार ओवरटेक के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और आपस में टकरा गई। हादसे में कार सवार ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही अन्य 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा जनपद में ये दुखद हादसा आज हुआ है, जिसमें एक क्रेटा और एक बाइक तेज गति से चलने के कारण एक्सीडेंट की सूचना भी प्रथम दृष्टया मिली है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 की पहचान हुई है। एक की पहचान कराई जा रही है। एक इंजर्ड है, उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी दूसरे जो इंजर्ड हैं गंभीर रूप। जिला पंचायत अयोध्या के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आज बोर्ड की बैठक हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें 2022-23 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और इसके साथ ही वर्ष 2023-24 की संशोधित कार्य योजना को अनुमोदित किया गया। आगामी वर्ष 2024-25 की प्राप्त होने वाली धनराशि के अनुमान से कार्य प्रस्ताव भी सभी सदस्यों से मांगे गए हैं। सदन में अपर मुख्य अधिकारी समेत विधायक और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ अटल सभागार में बैठक रही, जिसमें हमारे माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे, हमारे जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे और उन सबके उपस्थिति में विगत जो हमारा वर्ष जा रहा है 2022-23 के जो भी योजनाएं थी, जो भी कार्य विकास के हुए हैं 23-24, उस पर हम लोगों ने उसको जो भी कार्य पूर्ण हुए हैं उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके अनुमोदन मिले और उसके बाद आने वाले वर्ष की जो भी योजनाएं थी उनको रखा गया, उन पे उनके प्रस्ताव लिए गए और उन पे चर्चा की गई और इसी के साथ सभी के अनुमोदन से ये बैठक पूर्ण हुई और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच के विकासखंड विशेश्वरगंज में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। दरअसल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे बीईओ मनमोहन सिंह को शिक्षकों ने समारोह के साथ विदाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए बीईओ ने कहा कि शिक्षकों को सेवा धर्म के साथ नौकरी करनी चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा और महामंत्री सुशील कुमार मिश्रा सहित अनेक शिक्षक शामिल हुए। उन्नाव के लिए भारी सौगात का आश्वासन लेके आया हूँ। माननीय गडकरी जी से मिला। बांदा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मामला बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कोर्रम गांव का है, जहां बिसंडा कस्बे का रहने वाला युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज करीब 6:30 बजे 112 डायल्स के द्वारा अजय कुमार पुत्र राधेश्याम गुप्ता, उम्र करीब 23 साल, निवासी बिसंडा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लेकर आए थे, जो कि घायल अवस्था में था, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान वो मृत था, जिसकी सूचना पुलिस थाने में भिजवा दी गई। देवरिया में राजेश सिंह दयाल ने सजाव ग्राम में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया, जिसमें हजारों की जनता को मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा की सौगात भेंट की गई। सालों से जनसेवा में लगे राजेश सिंह दयाल ने शिविर में आए कई मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन का बीड़ा उठाया। इसी बीड़े के तहत वो अब तक 600 से अधिक मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन कराकर कई बुजुर्गों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं। देखिए, राजेश सिंह दयाल की भीड़ है और बहुत भीड़ चली गई और बहुत भीड़ अभी आएगी। और जहाँ जहाँ इनके स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं, इन्होंने समाज के कमज़ोर नस को पकड़ा है। कमजोरी कहाँ है, पहले स्वास्थ्य को पकड़ा है और स्वास्थ्य को ठीक करने में लगे हुए हैं। और भाटपार से लेकर के और बांसडी तक जो भी लोकसभा 71 सलेमपुर की विधानसभाएँ हैं, सभी विधानसभाओं में राजेश सिंह दयाल का स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से, और राजनीति में मेरा जहाँ तक मानना है कि वरिष्ठ और समाजसेवी शब्द ये 2 बड़े सरल हो गए हैं। कोई लगा लेता है,
लेकिन समाजसेवी शब्द जो लगा है राजेश सिंह दयाल जी के लिए उपयुक्त है और सही अर्थों में समाज सेवा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में चोरी की नियत से घर में घुसे चोरों ने महिला पर फायरिंग कर दी। मामला मझगवा थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ा गांव का है, जहां बाथरूम जाने के लिए जगी महिला ने घर में घुसे चोरों को देखकर शोर मचा दिया। वहीं शोर मचाने पर चोरों ने तमंचे से महिला पर गोली चला दी। गोली महिला की जांघ पर लगी, जिससे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजपूत और ग्राम कुल्हेड़ा के रहने वाले हैं और घटना हमारे साथ हमारी पत्नी जगी बाथरूम के लिए, तो वो यहाँ आई तो उसने देखा कि गेट खुले हैं सब। सोने साक्षी भाई सुबह ऊपर आई, सो जाल देखो खुलो, सोने की को घुसू है, सोने लगाई आवाज़। सो मैं जगो सो मैं आओ सो अब भागे चोर, उनने कि हम अब बित गए। तो वे ऊपर आए, सोने हमें दो जान के देखो, सोने बंदूक से फेर कर दो कट्टा है, तो हमारी पत्नी के कहते लग गो जांग में का गऊ, तो हम जो लोग भी दोनों भाग गए। कितने बजे की घटना है? 2 बजे की। 2 बजे रात्रि? हाँ 2 बजे रात्रि। फिर पत्नी को कहाँ भेजा गया? पत्नी को झांसी रेफर कर गया। पुलिस पहुंची थी रात में? हाँ पुलिस पहुंची थी अस्पताल में। तो वो चोरी करने के लिए आए थे? हाँ वे चोरी करने के लिए आए। हरदोई के पाली नगर पंचायत क्षेत्र में 2 साड़ों का आतंक देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाली चौराहे पर 2 साड़ आपस में लड़ाई कर रहे थे। इस दौरान वहां से निकलने वाले राहगीरों की गाड़ियां उनकी चपेट में आ गई और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हो गई। सड़कों पर घूमता यह आवारा गौवंश लोगों की जिंदगी के लिए मुसीबत बन रहा है। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे आवारा गौवंशों को जल्द से जल्द गौ आश्रम स्थलों में पहुंचाया जाए, लेकिन फिर भी आवारा गौवंश सड़कों में घूमते हुए नजर आते हैं। आज अतरासी रोड पर 9 बजे के करीब एक क्रेटा कार और बाइक सवार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और पुलिस। हरदोई के रेडीमेड कारोबारी के अपहरण मामले में फरार चल रहे 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। स्वाट सर्विलांस एसओजी और मल्लावा पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद अरेस्ट कर लिया गया। दोनों बदमाशों को सीएचसी मल्लावा से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। इन दोनों पर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। इनका एक साथी फरार है और एक वांछित भी है। उनके पास से एक सेंट्रो कार और असलहा बरामद हुआ है। 19 दिसंबर को थाना पाली के रामजी मिश्रा कपड़ा व्यवसायी की जो अपहरण हुआ था, उसमें 22 तारीख को उन्हें बरामद किया गया था पुलिस मुठभेड़ के दौरान, और एक अभियुक्त विशाल वर्मा घायल हुआ था और जो गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। उसी दौरान पूछताछ के दौरान पता चला था कि इसमें और अभियुक्त जो थे फरार हुए थे, उनका नाम पता ज्ञात हुआ था। इन पर मेरे द्वारा 10-10 हजार। रायबरेली के नारायणपुर में पानी लगाने गए किसान की 6 वर्षीय पुत्री इंजन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के वक्त किसान ने बेटी को गोद ले रखा था और खेतों में पानी लगाने के लिए गए हुए थे। ट्यूबवेल के पास ही बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक ट्यूबवेल की तरफ पहुंच गई और अचानक बच्ची इंजन के पट्टे की चपेट में आ गई और अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में क्रिसमस उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। राइजिंग चाइल्ड स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे सेंटा क्लॉज, स्टार और फेरी के वेशभूषा में विद्यालय पहुंचे और मैरी क्रिसमस और जिंगल बेल आदि क्रिसमस गीतों पर जमकर धमाल मचाया। स्कूल की प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने बच्चों को क्रिसमस का त्योहार मनाए जाने का कारण और महत्व विस्तार से बताया। प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने सभी को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। रायबरेली पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्य कर रही लालगंज पुलिस टीम ने गोलू सोनी के साथ लूट करने वाले तीसरे अभियुक्त को भी पकड़ लिया है और जेल भेज दिया। पकड़े गए अभियुक्त दिलशाद के ऊपर पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह ने बताया कि गत 19 नवंबर को लालगंज के सर्राफा मंडी में गोलू उर्फ अनंत राम सोनी के साथ 65 लाख रुपए के सोने के जेवरात की लूट हुई थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए पहले ही 2 अभियुक्तों को माल सहित पकड़ा था और जेल भेज दिया था। अब तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
रायबरेली में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक की टक्कर से बस के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में ज्यादा सवारियां चोटिल नहीं हुई। हादसे में केवल एक महिला यात्री और चालक चोटिल हुआ है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। मामला खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौराहे का है, जहां रायबरेली से सवारियां भरकर कानपुर जा रही रोडवेज बस को सामने से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। बस लेके जा रहे थे रायबरेली डिपो, कानपुर जा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ है कोहरे के कारण। जगन्नाथ एक महिला है और हमारी चोट आई है। महिला के ऊपर सर पे आई। बेहट में बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बजरंग दल के जिला विभाग संयोजक हरीश कौशिक ने कहा कि क्रिसमस डे की आड़ लेकर क्षेत्र में हिंदू समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम ईसाई मिशनरी द्वारा किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने इस अवसर पर एक ज्ञापन तहसीलदार प्रकाश सिंह को सौंपा और इस पर अंकुश लगाने की मांग की। ये 25 दिसंबर की आड़ में ईसाई धर्मांतरण की गतिविधियां इस क्षेत्र में गत वर्ष भी हुई थी और प्रत्येक वर्ष ईसाई मिशनरियां इस क्षेत्र के अंदर ये क्रिसमस की आड़ में भोले वाले हिंदुओं का ईसाइयों में धर्मांतरण कराती है। आज उसी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरा विषय ये भी है कि स्कूल जो अपने कॉन्वेंट स्कूल है, इनमें बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर जबरदस्ती बुलाया जाता है और उन बच्चों को बुलाया जाता है ताकि वो भविष्य में धर्मांतरण कराया जा सके उनका। इसी के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि कल 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में कहीं भी क्षेत्र में चंगाई सभा ना हो और कहीं पर भी बच्चों को जबरन सेंटा क्लॉज न बनाया जाए। अगर ऐसा क्षेत्र के अंदर पाया गया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे, चाहे उन्हें कानून हाथ में लाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सांसद साक्षी महाराज ने रेल मंत्री से मिलकर उन्नाव वासियों के लिए कई मुद्दों पर पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि कई वीआईपी ट्रेनों के ठहराव के साथ रेलवे स्टेशन के नाम में बदलाव किया जाए। इससे पहले भी संसद के नए पत्र पर दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव उन्नाव स्टेशन पर हुआ था। सांसद की मांगों को लेकर रेल मंत्री ने जल्द सभी का समाधान करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय भवन स्थित भूमि अभिलेखागार कार्यालय में तैनात एक बाबू का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नकल सवाल कागजात देने की एवज में किसान से पैसा लिया जा रहा है। काउंटर पर बैठे बाबू पैसा लेकर मेज कवर के नीचे रखते दिखाई दे रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बाबू को निलंबित कर दिया। मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।